हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अच्छा ये बताइए, आप सारा का सारा वीडियो कवर कर रहे हैं ना? अगर आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे, आप सारी बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ही समस्या होगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप पूरा का पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, सारे एग्जाम्पल करें, घर में एक बार प्रैक्टिस करें, फिर बुक उठाएं, जितने भी एग्जाम्पल उसमें दिए हैं उसको भी करें, तो बात बनेगी आगे। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग बताने जा रहे हैं। लास्ट टर्म पे हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपसे बातचीत कर ली थी और आज हम आपसे वन बाय वन करके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे और फिर हम सभी को मिला करके बात करेंगे। तो आज है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी नेमिंग बतानी है हमको। अच्छा, ये जो ऐसे लिखा मिले या आपको ऐसे लिखा मिले तो ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स में इसकी जो नेमिंग होती है वो ओइक एसिड होती है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया है सेकेंडरी सफिक्स में ही कुछ स्पेशल केस में इसकी स्पेशल नेम इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। प्रीफिक्स के केस में कार्बोक्सी का यूज किया जाता है। अगर वो प्रीफिक्स के तौर पर, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस ग्रुप को यूज करेंगे तो हम कार्बोक्सी लिखेंगे। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे। कुछ केस में हमने आपको बता रखा है लास्ट टाइम कि अगर वो ये ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़ा, अभी हम एक आध क्वेश्चन यहां भी ले लेंगे, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। या किसी ऐसी चेन से दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इस टाइप के अगर वहां पे लगे हुए हैं तो जो हमारा मेन चेन होती है, जो कार्बन की एल्केन की जो चेन होती है, उसी को हम पेरेंट चेन कंसीडर कर लेते हैं और इनके ऊपर नंबरिंग नहीं करते उस टाइम, और फिर उनका स्पेशल नेम यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। उसके भी मैं एक आध एग्जांपल यहां पे फिर से ले लेता हूं तो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो वन बाय वन करके हम बात करेंगे। सबसे सिंपल हम बात करें कि एक कार्बन का एसिड, ये दो कार्बन का आपका एसिड हो गया, ये हमारा तीन कार्बन का एसिड हो गया, ये हमारा चार कार्बन का एसिड हो गया, ये भी हमारा चार कार्बन का एसिड हो गया, ये हमारा 5 मेंबर्ड एसिड हो गया, ये भी हमारा 5 मेंबर्ड एसिड है, ये भी हमारा 5 मेंबर्ड है। ठीक है ना? तो पहले इनकी नेमिंग ले लेते हैं हम। एक कार्बन है तो एक कार्बन को वर्ड रूट में क्या लिखते हैं? मेथ, सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। एक कार्बन को हम मेथनोइक एसिड लिखते हैं और इसका जो ट्रेवियल नेम होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का एसिड है तो इसका नाम एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। दिस इज एथनोइक एसिड, या इसको जो हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। विनेगर वगैरह पाया जाता है, एस्टम बोलते हैं उसको। एस्टिक एसिड है। 1 2 3, दिस इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या नाम होगा इसका बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड। अब इसमें बहुत जल्दी जल्दी कीजिए, इसको बहुत टाइम नहीं लगाएंगे यहां पे। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 1 2 3 बोलो। 1 2 3 4 एंड 5, क्या बोलेंगे इसको हम? पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। दिस इज पेंटोनोइक एसिड। 1 2 3, वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। 1 2 3 एंड 4। यहां पे 3 कार्बन का है तो 2 पे मेथिल है, प्रीफिक्स लिखेंगे 2 मेथिल। वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप, सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। दिस इज 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप है दूसरे पे, प्रोपेनोइक एसिड।
बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। बोलो मेथिल ग्रुप किस नंबर पे है मेरे लल्ला, बता दो। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमने कहा जल्दी जल्दी इसको करा लेते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। 2 कार्बन था, एथेनोइक एसिड, ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी एथेनोइक मेथेनोइक ये सब पढ़ चुके थे आप। कुछ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, है ना। कुछ एग्जांपल 2-3 और कराते हैं इसमें। जैसे देखो भाई, कुछ नेमिंग इनकी करते हैं। सबसे पहले क्या, सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6। बोलो, तो ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट, इनको पहले निपटाएंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, हेक्स सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या लिख देंगे? हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, यहां पे 2 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी एसिड ग्रुप है बेटा, और ये भी एसिड ग्रुप है। समझ में आ रहा ना आपको? दोनों एसिड ही हैं। तीसरे पर ये ग्रुप है, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे। वैसे लिखना चाहे तो इसको आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसमें नंबरिंग कर दें 1 मेथिल एथिल लिख सकते हैं। ठीक, 1 मेथिल एथिल, और ये है आपका मेथिल, है ना। तो लिखेंगे पहले इसको 3 पे 1 मेथिल एथिल, फिर लिखेंगे 4 मेथिल, 3 1 मेथिल एथिल 4 मेथिल, मेथिल मेथिल कॉमन था यहां पे। फिर इसके बाद यहां तो कुछ नहीं, ई आया तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। आप समझिए, ये मेथिल है और ये मेथिल है, ये दोनों मामला यहां टाई कर रहा था। किसको हम पहले लिखें? 4 नंबर को कि 3 नंबर को? 3 नंबर क्यों लिखा? क्योंकि अब यहां से मामला शुरू करेंगे ई से। अल्फाबेट में ई पहले आ गया तो हमने इसको लिखा 3 पे 1 मेथिल एथिल, फिर लिखा 4 मेथिल, और 6 कार्बन है हमारा, तो लिखेंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड एन और डाइओइक एसिड। चाहे तो आप इसको लिख सकते थे 1,6 डाइओइक एसिड, लेकिन 1,6 अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो कॉर्नर पे ही होंगे। जो एसिड ग्रुप होते हैं ये हमेशा कॉर्नर पे ही रहेंगे। ये मोनोवैलेंट होते हैं, जो भी मोनोवैलेंट लोग होंगे वो किनारे होंगे, और नंबरिंग आपको इनके ऊपर करना ही होगा। इनके ऊपर भी करा, इनके ऊपर भी करा, इसका मतलब वो टर्मिनल ग्रुप ही होंगे। तो यहां पे इस बात को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत है कि हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। आप लिख दिए सिंपल हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक, चलिए इनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 नंबर पे अगर ये इतना ग्रुप होता तो लिखते साइक्लोहेक्सिल, लेकिन यहां पे 1 2 3 4 ये भी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो लिखेंगे 5 नंबर पे 4 ब्रोमो। बोलो ब्रोमो, 5 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें भी 4 नंबर पे ब्रोमो है। फिर लिखेंगे साइक्लोहेक्सिल, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 7, तो लिख देंगे हेप्ट, नहीं हेप्टा। क्यों? डबल बॉन्ड 2 बार है, लिखेंगे हेप्टा। किस नंबर पे? 3,6 डाइईन और ओइक एसिड। क्लियर?
चलिए इन दो लोगों को देखते हैं, इनको हटा रहे हैं फिलहाल हम, इन दोनों लोगों को यहां से हटा दें, थोड़ा जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। तो ये घर में पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आप केमिस्ट्री के नज़दीक पाएंगे अपने आप को। जितना कम पढ़ेंगे उतना ही सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही उसके करीब पहुँचेंगे। जितना आप उसको नज़रअंदाज करेंगे उतना ही वो सब्जेक्ट भी आपको इग्नोर करेगा। तो देखें यहाँ पे ये भी हो गया था, इसको भी हटा ही देता हूँ थोड़ा, लो साफ। नंबरिंग वही चीज करना है, पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कुछ है नहीं इसमें, लिख देना हेप्ट कि हेप्टा नहीं, हेप्ट डबल और ट्रिपल में हेप्टा नहीं लिखते। अगर 2 डबल होता एक ट्रिपल होता तब लिखते, 2 ट्रिपल बॉन्ड होता एक डबल बॉन्ड तब भी लिखते। तो हेप्ट पहले इन लिखेंगे, हेप्ट 3 इन बस इतना ही लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई आ रहा है ना यहाँ पे। तो 3 इन 6 आइन, वर्ड रूट हमारा हेप्ट हो गया, सफिक्स फर्स्ट में 3 इन 6 आइन हो गया, और लास्ट में लिख देंगे ओइक एसिड। तो ये इसकी नेमिंग हो गई सर। हेप्ट वर्ड रूट हो गया 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और कॉर्नर पे ओइक एसिड है। चलिए इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्यों कैसा रहेगा ये? एक क्लोरीन की सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, एक एथिल का मिल जाएगा, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता अगर हम इधर आते। अब इस तरह हमको 3 मिल गए हैं, 1 2 और 3 मिल गया है। अगर हम इधर जाते तो भी हमको 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता। देखो समझ लो, 1 2 3, तीसरे पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता ये, और 4 5 6, एक 4 पे ये मिलता। अगर हम इधर आते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलता, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये मिलता। हमने आपसे बताया ऐसा रास्ता चुनिए जो लंबा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिले। कौन होना चाहिए वर्ड रूट? जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। तो जब हम इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक तो हमको ये ग्रुप मिलता है, एक हमको ये ग्रुप मिलता है, और एक हमको ये मिलता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये हो गया, और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये हो गया। सबसे पहले सी को ही बताना है हमको। 5 क्लोरो, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, 5 क्लोरो 1 2 3 प्रोपिल आएगा, ये एथिल। फिर लिखेंगे 4 एथिल, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं, सी पहले आ गया, इनको लिख लिया। ई आया क्योंकि यहां पे जब आएगा तो एम आएगा और ये आएगा पी में, तो लिखेंगे 3 पे कॉम्प्लेक्स है 1 मेथिल प्रोपिल। कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपिल और 1 पे मेथिल, तो 1 मेथिल प्रोपिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 6। तो क्या लिख देंगे? हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, और आपका फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ रही भैया? तो अब हटाने जा रहे हैं इसको। एक आध एग्जांपल मैं जो लास्ट करा चुका हूं, यहां पे रिवीजन के लिए आपके हो जाएगा, तो आपको ही ठीक लगेगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप से ये ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका स्पेशल नेम लिखा जाता है। याद कर लीजिए, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, अगर ये डायरेक्ट जुड़ा है, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे आप इसको। बोलो, एक इसी का एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो 2 ग्रुप जुड़े होते तो 1 2 करके लिखते हैं हम यहां पे। तो क्या लिखते हैं हम? साइक्लोहेक्सेन 1, 2 डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते? बोलो भाई, कोई डबल बॉन्ड लगा दो तो हिसाब से अब अंदर नंबरिंग कर देते हैं। अगर यहां पे मान लो डबल बॉन्ड लगा देते 1 2 3 4, तो क्या लिखते? साइक्लोहेक्स 4 इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? तो अब आप कर लेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा भाई, आप प्रैक्टिस जरूर करें तभी बात बनेगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि अगर इससे एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मैं ले चुका हूं लास्ट टाइम। तो हमने कहा कि जो नया कन्वेंशन है 1993 का, उसमें कहा था कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग 2 या 2 से ज्यादा हो और चेन से डायरेक्ट अटैच हो तो उसी चेन को आप पेरेंट चेन कंसीडर करें। 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी लिखें 1 2 3, और तब इसका स्पेशल नेम लिखें। मैं बताया हूं लास्ट लेक्चर में, इसको लिखता हूं मैं वर्डवुड प्रोप सिंगल बॉन्ड इन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो। और इसको अगर हम पुराने तरीके से ही लिखें, इसी को सेम यही क्वेश्चन है, अगर हम इसको पुराने तरीके से लिखें जो इसके पहले यूज होता था, तो उसमें 5 कार्बन का वर्डवुड बनेगा। 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या लिखते हैं? 3 कार्बोक्सी, 5 मेंबर्ड है तो लिखेंगे पेंट सिंगल बॉन्ड एन डाइओइक एसिड। चाहे 1,5 डाइओइक एसिड लिख दें, चाहे पेंटेन डाइओइक एसिड लिख दें, बात एक ही है। तो ये यहां तक मामला कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट हुआ। अब ये नहीं समझिएगा कि सब फाइनल हो गया है। लास्ट में जब सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे हो जाएंगे तो फिर हम लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सभी को मिला करके हम क्वेश्चन बना के आपके सामने करवाएंगे, और तब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद डालते हैं, एनहाइड्राइड की नेमिंग करनी है हमको, नोट कीजिए इसको। तो अब हम बात करेंगे आपसे एनहाइड्राइड की। अभी हमने बात करी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आज के लेक्चर में 2 ही बात होंगी, एसिड की और एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड ले लेंगे, अमाइड ले लेंगे, एस्टर वगैरह कवर करेंगे। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ाएंगे। चलो इसको देखते हैं। पहले ये हमारा जो ग्रुप है इसी को हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना? तो जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, किसी तरह से लिखा हो आप समझने का जरूर प्रयास करें, खाली इसकी लिखावट पे ना। इसको ऐसे भी लिख देते हैं लोग, RCO। देखिए कॉमन ग्रुप है इतना, होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कभी लिखा ऐसे मिल जाए, कभी ऐसे मिल जाए, कभी ऐसे मिल जाए। तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। अब मैं आपको लास्ट टाइम ही बताया हूं, फंक्शनल को जो बता रहे थे कि मान लो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इसको हम गर्म कर दें, मान लो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया P2O5, तो थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही काम हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल आएगा। तो वाटर के निकलने से जब वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इसका डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा, तो ये ग्रुप बनके तैयार हुआ। तो एसिड से एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। एसिड से ही एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। समझ गए इतनी बात को? अब देखें आगे कैसे करना है हमको। इनकी जो नेमिंग होती है उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे इसको हम बेटा? ओइक एनहाइड्राइड। या हम स्पेशल केसेस में इसको हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं। स्पेशल केस में इसको हम सेकेंडरी सफिक्स ही होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के तौर पे लिखते हैं। और हमने आपको बताया है कि प्रीफिक्स में इसका कोई नेम रिकमेंडेड नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका कोई नाम नहीं लिखा जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? अगर सफिक्स में इसको हम जनरल वे में ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। कैसे नेमिंग करी जाती है वो आपके सामने अभी आ रहा है। किसी किसी स्पेशल केस में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से भी इसको हम लिखते हैं, और प्रीफिक्स में इसको नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब ये होंगे तो एसिड से ही बने होंगे, तो फिर इनसे सीनियर वहां पे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी बनाने तो कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, लेकिन वही स्ट्रक्चर की नेमिंग हमको करनी होती है जो पॉसिबल हो। सिर्फ लिख देने भर से कोई स्ट्रक्चर हमारे लिए नहीं होगा, यदि बात ध्यान रखेंगे आप। तो अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं, इसको आप कॉपी जरूर कर लीजिए। मैं बता चुका हूं पहले भी, पहले जरूरत है इस बात की कि आप फंक्शनल ग्रुप को जरूर पहचानें।
अगर आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानते हैं तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा कि आपको पहचानने की सद्बुद्धि दे, है ना। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एनहाइड्राइड है। इसकी नेमिंग कैसे करी जाए? तो जब इस सिंपल तरीका होता है, एक ही तरीका है आपके लिए बहुत इजी वे में, कि इसको हम ब्रेक कर दें। एसिड के डिहाइड्रेशन से एनहाइड्राइड बना था, अब इसमें वाटर हम ला करके डाल दें। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो इसको H+ दे दिया, इसको OH दे दिया, तो ये बन गया हमारा एक एसिड। अगर इसको हम R और इसको R' कर दें तो ये हमारा बन जाएगा R'(COOH। बोलो, ये दोनों अलग अलग कर दिया, R और R' कर दिया। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी जो नेमिंग होगी, इसका नाम क्या होगा? एल्केनोइक एसिड। बोलो, इसका नाम क्या होगा? एल्केनोइक एसिड। इसका भी नाम होगा एल्क-ओइक एसिड। बोलो। अब अल्फाबेट में जो पहले आते हैं उनको आप लिखें और एसिड नाम हटा करके वहां पे आप सिर्फ ऐड कर दें एनहाइड्राइड। नहीं समझे हमारी बात को? समझिए। जैसे अगर ये लिखा है CH3COOCOCH3, आपने वाटर ऐड किया इसमें, इसको मिल गया H+, इसको मिल गया OH, CH3CO, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, आप इसमें वाटर ऐड कीजिए। वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेथनोइक एसिड। ये क्या बन जाएगा? दिस इज मेथनोइक एसिड। बोलो यार, ये बन जाएगा HCOH। ये भी क्या बन जाएगा? HCOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथनोइक एसिड। तो अब इसका जो नेम होगा वो मेथनोइक एसिड ना होकर के मेथनोइक एनहाइड्राइड आप लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे? मेथनोइक एनहाइड्राइड। ठीक ना? वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। देखो बात समझो। आप पानी पिला पिला के आंसर लिखो, आप डायरेक्ट लिखो बिना पानी पिला के, नीट ही पिला दो। CH3 CH2 COOCH2 सॉरी CH2 CH3। अब ब्रेक करना है यहां से। वैसे भी देख लो इधर कितने कार्बन का एसिड है? 3। इधर कितने कार्बन का एसिड बनने वाला है? 3। तो 3, इसको वाटर अगर आप डाल देंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH, ये भी बन जाएगा CH3 CH2 COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अभी नहीं समझे आप? चलिए देखें। CH3 CH2 CH2 COOCO CH2 CH2 CH3। देखो समझो, इधर कितने कार्बन की चेन है बेटा? 1 2 3 4। इधर भी कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का एनहाइड्राइड है। ये जो एनहाइड्राइड लिखे हैं दोनों तरफ, दोनों एसिड एथेनोइक था, दोनों एसिड मेथेनोइक था, दोनों एसिड प्रोपेनोइक था, दोनों एसिड ब्यूटेनोइक होने वाला है। तो ये सब सिमेट्रिकल टाइप के एनहाइड्राइड कहलाएंगे। कैसे एनहाइड्राइड? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोइक एसिड न लिख करके एनहाइड्राइड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है आपको? वैसे भी अगर इसको देखें, वाटर ऐड कर दें, H+OH आयन यहां लिख दें, तो लिख दें CH3 CH2 CH2 COH। इधर से लिखना शुरू करता हूं CH3 CH2 CH2 और ये COH। तो यही तो बना ब्यूटेनोइक एसिड। ये भी क्या बना? ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कर लीजिए, हटा दें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करें, हाँ, ये मतलब अगर इसको मैं हाइड्रोलाइज करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, मतलब वाटर ऐड कर दूं यहां पे, तो ये अगर एसिड बनेगा तो एक बार फिर से बनाना, डायरेक्ट अब बनाया कीजिए आप, ये बन जाएगा ये एसिड। और हमने आपसे बताया कि अगर कोई ये फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो स्पेसिफिक नेमिंग की जाती है यहां पे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो यार, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल टाइप का एनाइड्राइड बनेगा। तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक क्या एसिड? नहीं, क्या? एनहाइड्राइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब इसी में चेंज कर लें आप, जैसे हमने ऐसे कर लिया, मान लो 4 मेंबर का रिंग बनाते दोनों साइड में सिमेट्रिकल बनाने के लिए, बोलो, या हम 5 का बना देते या 6 का बना देते, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट रिंग होती तो वो अनसिमेट्रिकल में आएगा। अभी हम अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल बता रहे हैं आपको। हो गया? अब क्या लिखे? ब्रेक कर दीजिए। तो इसको अगर देखें H देने के बाद, तो ये क्या नाम? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज आल्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, क्या? एनहाइड्राइड। क्योंकि अब क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? एनहाइड्राइड। इसलिए नहीं कि पढ़ रहे हैं एनहाइड्राइड, इसलिए ये एनहाइड्राइड ग्रुप है यहां पे, इसलिए। हाँ, दिमाग आ जाए आपके कि पढ़ रहे थे इसलिए सर एनहाइड्राइड इसका नाम लिखेंगे। क्लियर भैया? इसी में एक और एग्जांपल, भाई प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद अनसिमेट्रिकल की बात सीधे करेंगे। अब इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करा दें तो एक एग्जांपल, दोनों बनेंगे सेम, बिल्कुल एक ही जैसे ही है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक क्या एसिड। भाई ये तो एसिड है ना। अब इसका नाम हमको लिखना है, दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल ही हैं, मतलब ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनेगा। ये एनहाइड्रिक ग्रुप यहां पे दिया हुआ है, तो क्या लिखे? सेम यही नाम उतार दे, एसिड रिप्लेस करके क्या लिख दे? साइक्लो हेक्स 2 इन, है ना, हेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब जरा हम कुछ अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। हटा रहा हूं इसको बेटा। लिखा हमने CH3, ये कुछ अनसिमेट्रिकल ले लिए, CH3 COO COH। तो एक बार जरा हाइड्रोलाइज करा ही लेता हूं मैं। ये बॉन्ड ब्रेक किया, H+ दिया, इसको OH दिया, तो 2 एसिड बन के तैयार होंगे, CH3 COH, और ये बन जाएगा HCOOH। दिस इज मेथनोइक, दिस इज एथनोइक। ये मेथनोइक और ये एथनोइक, तो इन दोनों में जो अल्फाबेटिकली लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो क्या लिखूं इसका नाम? एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? एक और एग्जांपल, CH3 COO CH2। आप बिना वाटर ऐड करे भी आप
करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। इधर 3 मेंबर था, ये जब हाइड्रोलाइज होने के बाद 3 कार्बन का एसिड बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा एथेनोइक एसिड। ई और पी में अल्फाबेट में पहले ये आएगा, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। तो इसका नाम है साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता, इसको H दे देते, इसको OH दे देते, तो ये बन जाता साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन। बी पहले आएगा, तो इसका नाम क्या लिखे हैं, बोलो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक। फिर क्या लिखें, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक क्या, एनहाइड्राइड। क्या लिखें, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इसको कॉपी कर लें, फिर हम कुछ एग्जांपल और बताते हैं आपको। चलिए लास्ट में कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखें, ये तो अनसिमेट्रिकल टाइप का ही है, CH3, बिल्कुल अगर CH3 होता तो सिमेट्रिकल होता। ये ऊपर नीचे लिखने से कंफ्यूज मत होइएगा, इतना ग्रुप एनहाइड्राइड ग्रुप है आपका, और इसमें ब्रोमीन भी लगा है। तो अगर खाली CH3 ग्रुप होता तो एथेनोइक एसिड होता, लेकिन ये 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो है। बोलो, अगर एसिड बनाए आप इसको तो H+ मिल जाएगा, इसको OH मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 COH और ये Br लगा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एथेनोइक एसिड। इसका नाम एथेनोइक एसिड। बोलो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एथेनोइक, और इसका नाम हो जाएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे आप, ब्रोमीन को लिखेंगे। कर लेंगे ना इतना। चलिए इसको देखें, 1, अब अगर इसमें वाटर ऐड कर दें, हाइड्रोलाइज कर दें, इधर OH दे दिया, इधर H+ दे दिया, तो अगर देखें तो ये लिख के आएगा, ये COH 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 3 ब्यूटेन डाइओइक, और नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, एनहाइड्राइड। सेम केस यहां पे, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, H दे दें, OH दे दें और इसको H दे दें, तो ये बन जाएगा 1 साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल कराया हूं, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रेक कर लो। अच्छा भाई, नहीं फिर आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं आप, ये बन जाएगा। और हमने बताया कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वर्ड रूट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखें, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, और एसिड ना लिख करके क्या लिख दिया करेंगे अब हम, एनहाइड्राइड। बोलो, एनहाइड्राइड, है ना। चलो इनको देखें, इसका नाम है, अगर यहां से H+ दे दें, इसको OH दे दें, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। H पहले आएगा, P बाद में आएगा, तो क्या लिखें, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, एनहाइड्राइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड था। अल्फाबेट में H पहले आ गया तो साइक्लो
हेक्सेन कार्बोक्सिलिक साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी नेमिंग हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखता हूं। ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसको क्या बोलेंगे? ये एथेनोइक एसिड बनेगा। बोलो यार, 2 कार्बन का एसिड बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। इसको H+ दे दूं, इसको OH दे दूं, ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा CH3COH, और ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसका नाम बनेगा एथेनोइक एसिड। बोलो यार। तो अल्फाबेट में C काउंट किया जाता है, साइक्लो का C लिया जाता है। जिसे सिंपल सब्स्टिट्यूट में डाई ट्राई टेट्रा का DT वगैरह कंसीडर नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में डाई ट्राई टेट्रा भी कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह के साइक्लो जो होता है C उसका कंसीडर करते हैं। आइसोनियो का अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं, लेकिन हम टर्सरी और सेकेंडरी को हम कंसीडर नहीं करते। सेम केस यहां पे है, मैं बता चुका हूं सब फर्स्ट लेक्चर में आपको, एल्केन वाले केस में। तो इसका नाम क्या लिखूं? अब नेमिंग यहां लिखने जा रहा हूं, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो ये हो गया, ये हो गया, 5th हो गया। ठीक है ना? जरा इसको देख लो। अभी 6th बता रहे हैं आपको, कुछ स्पेस मिलता जाएगा। इनको हटा लें। तो आज की सेवा भी यहीं पे समाप्त होने वाली है। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आराम आराम से पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेमिंग आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ दिन आपको लगे रहना है। जब आप ये टॉपिक समझ पाएंगे, फिर हम आगे बढ़ करके आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद GOC पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 करके हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप लगातार पूरा लेक्चर आप कवर करें। बीच बीच में छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी नहीं, फिर आप जाने। देखो इधर, एक तो ये ग्रुप बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इतने पार्ट का नाम 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3-एथिल 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड। तो अब ये पहले आएगा अल्फाबेट में, तो इसकी नेमिंग क्या लिखे हम? अब इस एनहाइड्राइड का नाम लिखने जा रहे हैं 3-एथिल 2-मेथिल पेंटेनोइक 2-मेथिल प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इसको। सेम वे ये भी है अनसिमेट्रिकल, ये भी 1 2 कार्बन का है, एथेनोइक एसिड हो गया 1 2 और 3, ये हो जाएगा P से स्टार्ट होगा, प्रोप होगा ना। E अल्फाबेट में पहले आएगा, तो पहले उस एसिड का नाम लिख लें। एथेनोइक एसिड नहीं लिखता हूं, खाली एथेनोइक लिख लिया हूं, अब ये लिखना ही नाम। और इसका नाम 1 2 3 प्रोपनोइक, तो प्रोप और एन नहीं है, प्रोप 2 इन ओइक एनहाइड्राइड। आप नहीं समझे भैया, समझो यार। अगर इसको 2 एसिड आप वाटर डाल करके 2 एसिड हाइड्रोलाइज करा दो इसकी, तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोप 2 इनोइक एसिड, प्रोप और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड प्रोप 2 इनोइक एसिड। ई अल्फाबेट में पहले आता है, तो हमने पहले एथेनोइक लिख लिया, फिर प्रोप 2 इनोइक लिख दिया, एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लिख दिया। तो पूरा क्या नाम होगा इसका? एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और आखिरी भी बचा है, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। आपसे बस हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहें,
ये ना सोचें कि आज हम रोज का रोज एक वीडियो डाल रहे हैं तो इकट्ठा करके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप रोज 1 घंटे पढ़ें, 40 मिनट पढ़ें, 35 मिनट पढ़ें, 50 मिनट पढ़ें, जितनी भी देर की वीडियो है हमारी, और आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। जल्द से ही हम फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, हमने आपको बताया था पहले ही। इधर देख लें तो ये हमारा 3 मेंबर्ड ये हो जाएगा 1 2 3। इसको जरा लिख के देखते हैं, CH3 CH2 COH वाटर मिलाने के बाद, और ये हमारा बन जाएगा ये CH3 COH। बोलो यार, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। बोलो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, एसिड ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं। अभी तक जितने एग्जांपल थे उसमें डायरेक्ट अटैच था। अगर वो इनडायरेक्टली अटैच है तो बाहर वाले को हम प्रिंसिपल चेन मानते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 साइक्लोब्यूटिल, दूसरे पे प्रीफिक्स है ना, 2 साइक्लोब्यूटिल एथेनोइक एसिड हो जाएगा, और ये प्रोपेनोइक। सी अल्फाबेट में पहले आएगा तो इसी को पहले लिखेंगे भाई, 2 साइक्लोब्यूटिल एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आज की सेवा यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एसिड के डेरिवेटिव के बारे में बातचीत करेंगे। आप पूरा कंप्लीट करें, डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन दे दिए हैं, उनको भी आप करें। ठीक बेटा, थैंक यू।